In this video, we are going to study about instruction formats of microprocessor. There are actually 6 types of instruction formats. 1 byte instruction, register to register instruction, register to memory or memory to register instruction, register to memory or register from memory with displacement instructions. 5th is immediate operand to register. 6th is immediate operand to memory with 16-bit displacement. Okay, first we will see 1 byte instruction. सबसे पहले 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, और उससे पहले ये रिकमेंडेड है कि आप जो एड्रेसिंग मोड्स वाली जो वीडियो है वो आप इससे पहले देखो, ठीक है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन के मतलब एड्रेसिंग जो मोड्स होते हैं कि कब रजिस्टर कौन सी एड्रेसिंग मोड में लगेगा, कौन से एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर मेमोरी आती है, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये समझने में आपको बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब 1 बाइट बोले तो 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट की इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी तो पूरा 8 बिट का ऑपकोड ही होता है, ठीक है। या तो फिर सेकंड इसमें होता है कि 5 बिट का ऑपकोड होगा और लास्ट के जो 3 बिट होंगे उसमें रजिस्टर को स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है। और ये रजिस्टर क्यों आता है, क्या वो सब एड्रेसिंग मोड्स में, और उसके पहले एक और वीडियो है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या एक और कोई वीडियो है, वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप वो वाली वीडियो देखो, ठीक है। सो दिस वाज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। सिंपल है, सिर्फ 8 बिट की, या तो फिर ऑपकोड रहेगा। ऑपकोड मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन, मूव, ऐड विद कैरी और सब्सट्रैक्ट विद बोरो, उसको बोलते हैं ऑपकोड, ठीक है। सो 8 बिट का पूरा ऑपकोड रहेगा या फिर ऑपकोड प्लस 3 बिट का रजिस्टर स्पेसिफाई किया जाएगा, कौन से रजिस्टर इसका डेस्टिनेशन या सोर्स है, ठीक है। सो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट वन इज रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ये भी जो एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर टू रजिस्टर, ठीक है, उसके ही इक्वल है, मतलब वैसे ही है। वो समझ में आया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, ये जो रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इसमें ये 2 बिट का होता है, 2 बाइट्स का होता है, मतलब 16 बिट्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो ये एक बाइट का है और ये जो सेकंड वाली फील्ड है ये 1 बाइट की है, ठीक है। फर्स्ट वाले ब्लॉक में 2 फील्ड्स है, एक ऑपकोड है और एक डब्ल्यू है, ठीक है। ऑपकोड रहेगा जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू ये स्पेसिफाई करेगा कि ये जो ऑपकोड की लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बाइट है, सेकंड वाला ब्लॉक है, उसमें 3 फील्ड्स है, मॉड है, रजिस्टर है और आर एम है, यानी आर और एम, यानी रजिस्टर या फिर मेमोरी, ठीक है। तो मॉड जो है, मॉड क्या स्पेसिफाई करता है, यहाँ पे कोड आता है 00, 01, 10, 11, ठीक है। ये हर रजिस्टर ये हर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में ये कोड चेंज होता है, ठीक है। अब हम रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देख रहे हैं, तो ये जो 2 ऑपरेंड्स है, रजिस्टर और यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये 2 ऑपरेंड्स है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो रजिस्टर ही रहेगा और सेकंड वाला स्पेसिफाई होगा यहाँ से, यहाँ पे जो कोड आएगा वो उसी हिसाब से यहाँ पर ऑपरेंड आएगा, ठीक है। अब देखो हम क्योंकि रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो हमको सेकंड वाला ऑपरेंड भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर, यानी यहाँ पे कोड क्या आना चाहिए, 11 क्या स्पेसिफाई करता है कि आर एम जो फील्ड है ये वाली, वो हमेशा रजिस्टर रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मॉड ना रहते हुए, वेरिएबल ना रहते हुए हमेशा क्या रहेगा, 11, ठीक है। सो फर्स्ट बाइट तो ये हो गई ऑपकोड और उसकी लेंथ, और सेकंड बाइट में 2 ऑपरेंड और ये स्पेसिफाई करेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। सो थर्ड वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज रजिस्टर टू मेमोरी और रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी विद नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फर्स्ट बाइट यानी फर्स्ट 8 बिट्स जो है वो ऑपकोड और उसकी लेंथ के लिए, लेंथ कितनी है वो स्पेसिफाई करने के लिए, और जो सेकंड वाला है उसमें मॉड और 2 ऑपरेंड्स में फर्स्ट है रजिस्टर और सेकंड है रजिस्टर या फिर मेमोरी, ठीक है। तो अब देखो, अगर रजिस्टर टू मेमोरी है, ठीक है, तो 11 तो जाहिर बात है नहीं आएगा। उसने एक और चीज़ स्पेसिफाई किया है कि नो डिस्प्लेसमेंट।
इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमने एड्रेसिंग मोड्स में देखा था कि जो सोर्स ऑपरेंड है, जैसे ये दो ऑपरेंड्स होते हैं, उसमें एक डेस्टिनेशन होता है और एक सोर्स ऑपरेंड होता है। तो एड्रेसिंग मोड्स में सिर्फ सोर्स ऑपरेंड ही चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एड्रेसिंग मोड कौन सा है, ठीक है। अगर बेस्ड एड्रेसिंग मोड है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। मेमोरी भी आती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी आता है, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो मॉड कौन सा आएगा यहाँ पे, 0 0, ठीक है। और या फिर और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। सो ऑप कोड 5 बिट का, सॉरी ऑप कोड और ये 8 बिट्स के दोनों भी, उसके बाद मॉड स्पेसिफाई करना है, उसके बाद रजिस्टर, यहाँ पे कौन से रजिस्टर डेस्टिनेशन है, यानी रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद कौन से रजिस्टर में स्टोर होना चाहिए, यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर। उसके बाद सोर्स ऑपरेंड मेमोरी भी हो सकती है या फिर रजिस्टर भी हो सकता है, RM फील्ड हेंस द नेम। ओके, सो दिस वाज अबाउट रजिस्टर टू और फ्रॉम मेमोरी विद नो डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्थ वन इज रजिस्टर टू मेमोरी और रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये वाला जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये सिमिलर है रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स वाले एड्रेसिंग मोड से, ठीक है। उसमें क्या था, 2 ऑपरेंड भी थे और साथ में ही डिस्प्लेसमेंट वाला भी फील्ड थी, ठीक है, वो वाले इंस्ट्रक्शन में। सो अब देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें 2 बाइट तो ये होते ही है, जैसे हमारे पिछले इंस्ट्रक्शन में थे, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अलोंग यानी उसके साथ में 2 बाइट्स और होते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए कि इंस्ट्रक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी देनी है, ठीक है। सो अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट है, अब यहाँ पे मैंने 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट लिया है, ये 8 बिट और ये 8 बिट, 2 बाइट यानी 16 बिट, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 1 0, ठीक है, यहाँ पे 1 0 आ गई। यहाँ पे रजिस्टर या मेमोरी कुछ भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएंगी, ठीक है। यहाँ पर कोई रजिस्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं हम कि रजिस्टर में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली हमको देना पड़ेगा इसमें लो बाइट डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद 8 बिट की हाई बाइट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो रजिस्टर टू और फ्रॉम मेमोरी विद डिस्प्लेसमेंट में 2 बाइट्स तो पहले जैसी थी वैसे ही आएगी और उसके साथ 2 बाइट्स और भी जुड़ जाएंगी इसके आगे, इस इंस्ट्रक्शन के आगे, वो होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के लिए। सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इमीडिएट ऑपरेंड टू रजिस्टर, ठीक है। दिस इज सेम एज द एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, 16 बिट का डेटा हो सकता है या फिर 8 बिट का डेटा हो सकता है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली हम तो हमेशा 2 ऑपरेंड्स होते हैं, एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है और एक सोर्स ऑपरेंड होता है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो है वो मैक्सिमम टाइम्स जो हमारा रजिस्टर ही रहता है, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या था, रजिस्टर इंस्ट्रक्शन थी, रजिस्टर था, उसके बाजू में डेटा था, ठीक है। पर कोड करते टाइम या तो फिर उसका जो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, ठीक है। सो देखो ये 2 बाइट्स की तो इंस्ट्रक्शन रहेंगी, इसमें क्या चेंजेस है, देखो फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ रहेगा, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाली जो बाइट है उसमें फर्स्ट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर है या मेमोरी है ये डिफाइन करने के लिए है फर्स्ट वाली फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा रजिस्टर रहेगा, तो इसलिए मैंने 1 1 इसको परमानेंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे रजिस्टर देते थे हम, 2 ऑपरेंड यहाँ पे देते थे, यहाँ पे रजिस्टर और यहाँ पे रजिस्टर या फिर मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है तो यहाँ पर फिर से मैंने ऑप कोड के लिए दिया है, कितने बिट्स, 3 बिट्स, 3 बिट्स यहाँ पे फिर से ऑप कोड के लिए रहेंगे सेकंड वाले बाइट में, ये 2 बाइट्स में से, ठीक है। अब जो क्योंकि हमको डायरेक्टली इसमें इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट डेटा प्रोवाइड करना है, यानी कोई भी नंबर, कोई भी जैसे हमको ऐड अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको जो उसका सोर्स ऑपरेंड जो रहेगा ये है सोर्स ऑपरेंड, ठीक है, और ये है डेस्टिनेशन ऑपरेंड, यहाँ पे रहेगा रजिस्टर। तो यहाँ पे जब ये जो सोर्स ऑपरेंड है इसमें हमको डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, ना कि एड्रेस या फिर ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डेटा प्रोवाइड करना है, इसलिए हमको ये जो 2 फील्ड्स है ये हमको अलग से लेनी पड़ी 16 बिट की, ठीक है। यहाँ पे 8 बिट का भी डेटा हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर 1 1 स्पेसिफाई कर दिया और ये जो 2 फील्ड जो बढ़ाया है यहाँ पे डेटा डायरेक्टली जो डेटा दिया होगा, देखो मैं आपको वाली इंस्ट्रक्शन लिख के दिखाता हूँ। अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये वाली इंस्ट्रक्शन है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की, ठीक है। ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है,
तो यहाँ पर ये जो है ये ऑपकोड है और ये दो ऑपरेंड है, ये दो ऑपरेंड्स में से एक रजिस्टर है और ये एक डायरेक्ट इमीडिएट डेटा है, ठीक है। तो ये जो ऑपकोड है यहाँ पे लिखा और ये वाला जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है रजिस्टर, AX रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो डेटा है इमीडिएट डेटा है वो है ये, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इमीडिएट ऑपरेंड टू रजिस्टर। सो द लास्ट वन इंस्ट्रक्शन इज इमीडिएट ऑपरेंड टू मेमोरी विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम है पूरा, जैसे हमने वो वाला फोर्थ वाला जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखे है वैसे है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम वैसे ही है। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें इमीडिएट डेटा देना है, ठीक है। अब इमीडिएट डेटा देना है और डिस्प्लेसमेंट भी देना है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, और इमीडिएट डेटा देना है। इमीडिएट डेटा देना है यहाँ पे, इसलिए 2 बिट्स और इसमें ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ तक तो सेम फोर्थ वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 बाइट्स है और 2 बाइट्स में क्या, अब यहाँ पे क्या चेंज है कि यहाँ पे फिर से हमको ऑपकोड देना है। ऑपकोड के साथ 2 ऑपरेंड्स, यहाँ पे आएंगे 3 ऑपरेंड्स, ठीक है। फर्स्ट इज रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना करना है और डेटा क्या है, ठीक है, इमीडिएट डेटा क्या है। ओके, सो दिस वाज द इमीडिएट ऑपरेंड टू मेमोरी विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। Okay, hope you understand and make sure you like and subscribe the channel.